नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचूक उपाय ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने फोटो देख के समझ ही लिया होगा, आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। जो काफ़ी लोग इस बारे में बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर पाता और ना ही इस विषय में कोई बताता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वह क्या क्या आपके साथ घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं शनि भगवान की साढ़े साती की, तो लगभग 7.5 वर्षों का यह समय होता है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 2.5 वर्ष के 3 हिस्से इसके बनाए जाते हैं शनि भगवान की साढ़े साती के दौरान, जिसमें 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण। यदि मैं प्रथम चरण की बात करूं तो प्रथम चरण आपका उदय चरण होता है, द्वितीय चरण आपका मध्यम चरण होता है व तृतीय चरण होता है आपका अस्त चरण। मध्यम चरण के चलते द्वितीय चरण में आपको हम सारी बातें आज बताने वाले हैं, क्या क्या आपके साथ घटित होगा, किन किन बातों से आपको बचाव करना चाहिए, वह क्या क्या चीज़ें आपको शनि की साढ़े साती के मध्यम 2.5 वर्षों में करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, शनि भगवान के प्रथम चरण की साढ़े साती की वीडियो हमने इससे पहले बनाकर डाली हुई है। तो क्या क्या उसमें होता है, वह किस तरह से पता करें कि आपके ऊपर शनि भगवान की साढ़े साती चली हुई है, उसके लिए जाकर वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा ये वीडियो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, शनि भगवान की साढ़े साती के दौरान यदि आप भी शनि भगवान की साढ़े साती से ग्रस्त हो, तो ये जो मध्यम का समय होता है, जो बीच के 2.5 वर्ष होते हैं, पूरे व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक समय और सबसे कठिनदायी समय यही होता है। इस समय के दौरान यदि मैं बात करूं तो आपको शनि भगवान की तरफ से बड़ा ही कठोर समय आपका बनता हुआ दिखाई देगा। वह कुछ ऐसी बातें आपके साथ घटित होगी जो आप ना तो सोच पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में लोगों को जब तक पता चलता है कि उनके ऊपर शनि भगवान की साढ़े साती चली हुई है, जब तक काफ़ी समय जा चुका होता है, वह काफ़ी समय बीत चुका होता है, तो वो कहीं ना कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिनके चलते उनकी शनि भगवान की साढ़े साती में बड़े ही कुपरिणाम उनको देखने को मिलता है। तो इस तरह की गलती आपसे बिल्कुल ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इस तरह की होने वाली है। वह हर उपाय आपको पहले से पहला ही पता ही चल जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सुंदर से यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं शनि भगवान के जो मध्यम 2.5 वर्ष होते हैं, मतलब जो शनि भगवान के साढ़े साती के जो बीच के 2.5 वर्ष होंगे, उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहला लक्षण होगा जिसके चलते आप पता लगा सकते हैं कि शनि भगवान की साढ़े साती आपके ऊपर चली हुई है। अगर मैं सबसे पहले लक्षण की बात करूँ, सबसे पहला लक्षण होगा आपके ऊपर कर्जा होना। देखिए, शनि भगवान की साढ़े साती के मध्यम वर्षों में लगभग व्यक्ति के ऊपर बिना किसी वजह या बिना किसी कारण के लोगों का कर्जा होना शुरू हो जाता है। वो कर्जे से इतना घिर जाता है कि उसकी बुद्धि और उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। शनि भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है, तो वो हमें उस कर्ज से मुक्त करते हैं जो हमें नहीं पता होता, इसीलिए वो हमारे ऊपर कर्जा कराते हैं, वह हमें सहनशीलता वाला व्यक्ति बनाते हैं। तो ये शनि भगवान की साढ़े साती का पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ शनि भगवान की साढ़े साती की द्वितीय लक्षण की। दूसरा लक्षण हमारा है अपमानित होना। देखिए, अब तक जो व्यक्ति आपके बिल्कुल खास थे, आपको अपना भाई या सगा मानते थे, अब वही व्यक्ति शनि के साढ़े साती जब आप पर शुरू होगी, आपसे दूर जाने लगेंगे, वह आपको हर क्षेत्र में नीचा दिखाने लगेंगे। तो यदि आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है जिसे आपने ही सब कुछ करना सिखाया हो, लेकिन अब वो आपकी ओर आंखें गड़ा कर बैठा हो, तो समझ जाना बेटा, आपके ऊपर शनि भगवान की साढ़े साती का मध्यम वर्ष इस समय चला हुआ है। ये होता है शनि भगवान की साढ़े साती का द्वितीय लक्षण। अब बात करूँ मैं तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की। शनि भगवान की साढ़े साती के चलते आपको दुनिया की एक कड़वी सच्चाई आपको जानने को मिलती है। जी हाँ, ये सभी के साथ होता है बेटा। अगर मैं बात करूँ, दुनिया में लगभग 100 में से 70 आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर शनि भगवान की साढ़े साती लगभग 2000 के समथिंग अगर जो पैदा होने वाले हैं उन बच्चों के ऊपर, यदि वो 21 वर्ष से 27 वर्ष मुख्य समय,
फिर 23 वर्ष से 29 वर्ष मध्यम समय, मतलब इस समय तक कम से कम लोगों के ऊपर शनि भगवान की साढ़े साती जो है वो चल चुकी होती है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातों को समझना है और इसे आगे करना है। तो शनि भगवान के तृतीय लक्षण की अगर मैं बात करूँ साढ़े साती की, दुनिया का कड़वा सच आपको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति आपकी ही बातें सबके सामने करता है वो आपके पीठ पीछे बुराई करने लगेंगे, वह आपको बुरा भला बोलने लगेंगे। तृतीय लक्षण के आते आते आप इतने प्रबल और कठोर हो जाएंगे कि दुनिया वालों की बातों से आप मरूर हटने लगोगे, वह आप अपना ही अपमान सबसे बात करने में समझने लगोगे। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो आपका आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंट लेवल जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल लो हो जाएगा शनि भगवान के इस तृतीय लक्षण के चलते। आप किसी भी व्यक्ति से ना तो नज़रें मिलाने के काबिल रहोगे और ना ही आप अपनी बात रख पाने के काबिल रहोगे। इतना खतरनाक लक्षण होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना आपके ऊपर शनि भगवान की कहीं ना कहीं कुदृष्टि इस समय चली हुई है। अब बात करें अपने सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की, जो हर किसी को शनि भगवान के न्याय चक्र में फंसाकर जरूर करना होता है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शनि भगवान जो है वो न्याय के देवता है और न्याय देना उनका काम है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए वो क्या करते हैं, जिन भी व्यक्तियों के ऊपर शनि भगवान के साढ़े साती है और वो उस साढ़े साती के दौरान कुछ भी कुकर्म या कुछ गलत कार्य करते हैं या किसी भी तरह के गलत कार्य में हाथ बटाते हैं, तो उनको उस काम का फल वहीं के वहीं मिलता है, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी थाना या किसी भी ऐसे कार्य में जो आपने नहीं किया हो फंसने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो यदि आप भी किसी ऐसे कार्य में फंसे हुए हो जिसे आपने किया ही नहीं है तो बेटा समझ जाना कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी शनि भगवान की कुदृष्टि या शनि भगवान की साढ़े साती चालू है। इससे बचना बड़ा ही कठिन है। तो इससे बचाव के लिए अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल पर डेली इससे बचाव की वीडियो या इसके लक्षण की वीडियो अपलोड होती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी सुंदर सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते रहिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इससे बचाव और उपाय की। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि भगवान की साढ़े साती यदि आपके ऊपर है तो आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपको पता चल चुका है कि शनि भगवान की साढ़े साती आपके ऊपर है तो सबसे पहले तो आपको किसी भी बूढ़े व्यक्ति या किसी भी काले व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। ये सबसे बुरा व्यक्ति तो होता है शनि भगवान की साढ़े साती के चलते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी शनि भगवान की साढ़े साती में जो कष्टदायी समय आपका चला हुआ है वो आपका और कष्टदायी हो जाता है और बढ़ जाता है। दूसरी बात, किसी भी पशु को ना तो हाथ से न लाश से किसी भी तरीके से नहीं मारना है, क्योंकि पशुओं का बड़ा ही मोह शनि भगवान को रहता है आपके 2.5 वर्ष के ढैया के चलते हुए, तो वो भी आपको बड़ा ही ग्रस्ती करने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ आपको इस दौरान किस तरह के कपड़े, देखिए शनि भगवान को काला वस्त्र अति प्रिय है, लेकिन जो भी व्यक्ति इनके ढैया के समय काला वस्त्र धारण करके रखता है उस पर शनि भगवान की विपरीत दृष्टि पड़ती है। तो काले वस्त्र और नीले वस्त्र से आपको बहुत अधिक बचाव रखना है शनि के साढ़े साती के दौरान। ये तो हो गए मुख्य लक्षण जिससे आपको बचाव करना था। अब बात करें आपको करना क्या है। देखिए, शनि भगवान की साढ़े साती को यदि आप आरामदायक और बिना किसी कष्ट के भोगना चाहते हैं तो बेटा जितना हो सके शनि भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए। हर शनिवार मंदिर में जाइए और गरीबों को खीर या चावल का दान जरूर कीजिएगा। यह दान भगवान शनिदेव के लिए बड़ा ही मुख्य दान होता है, वह उनको अति प्रिय होता है। खिचड़ी जो आपने सुना होगा, काली दाल की खिचड़ी शनि भगवान को बहुत प्रिय होती है, वो तो जरूर करें यदि आपके ऊपर भी शनि भगवान की साढ़े साती इस समय चली हुई है। और यदि आप हर शनिवार भी नहीं जा सकते तो महीने में एक शनिवार कम से कम 5 भूखे व्यक्ति या पंडितों को खाना ज़रूर खिलाए। इससे शनि भगवान बड़े ही खास तरीके से आपकी मदद करेंगे, वह आपकी सहायता करेंगे, वह आपकी साढ़े साती को कम करेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को किसी भी तरह के मदिरापान, धूम्रपान व दारू या मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये बड़ा ही कष्टदायी हो सकता है आपके लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आप चाहते हो कि शनि भगवान से धन को कैसे खींचना है या धन चक्र में अपने शनि भगवान की कुंडली को कैसे एक्टिव करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में धन उपाय
लिखकर छोड़ दीजिए, अगली वीडियो हम उस पर बना देंगे। जब भी आपका कमेंट, जितने लोगों के कमेंट होंगे, अगली वीडियो आपको शनि भगवान के धन चक्र के बारे में मिल जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।